नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 5 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी साथियों, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है हाल ही में भौतिकी का नोबेल 2023 किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है भौतिकी का नोबेल 2023 किसे दिया गया, तो आंसर है पिएरे एंगोस्टनी व फ्रैंक रोस और एनी एल हुलियर है, इनको दिया गया है। तीनों को साथियों संयुक्त रूप से दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन कौन है? पिएरे हो गए, फ्रैंक रोस और एनी एल हुलियर है। इन तीनों को है जो साथियों संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल 2023 से दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर विशेष अध्ययन किया था। ये भी अपने को याद रखना है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है उस पर विशेष अध्ययन किया था, जिसके चलते इनको नोबेल दिया गया। और एनी एल हुलियर है साथियों, ये 5वीं महिला बन गई है जिन्होंने भौतिकी के अंदर है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। 5वीं महिला बन गई है जिन्होंने भौतिकी के अंदर है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यहीं से प्रश्न बनेगा, यही आपसे पूछा जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है गांधी जयंती पर शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। आपसे पूछा है गांधी जयंती के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अभियान है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट है जो अभियान है जो शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर साथियों पूरे देश से 1000 शिक्षकों का चयन किया जाएगा और उनको इस चीज की शपथ दिलाई जाएगी कि वो युवाओं को है जो तंबाकू से बचाने में सहयोग करेंगे। ये इसका मेन उद्देश्य है। यानी पूरे देश से 1000 शिक्षकों का चयन किया जाएगा और उनको इसकी शपथ दिलाई जाएगी कि वो युवाओं को है जो तंबाकू से मुक्त कराने में प्रयास करेंगे, यानी उनका मार्गदर्शन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। आपसे पूछा गया है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो प्रारंभ हुआ है, तो आंसर होगा संप्रति 11। आंसर क्या रहेगा? संप्रति 11 है जो भारत और बांग्लादेश की सेना के मध्य प्रारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इसका कौन सा संस्करण था? यह इसका 11वां संस्करण था। यह भी अपने को पता होना चाहिए कौन सा था। यह इसका 11वां संस्करण था। कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है। इसकी शुरुआत है जो 2009 में हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी इस संप्रति 11 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। अभी ये मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम याद रखिएगा साथियों, 11वें क्रम का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने अपने नाम की। आपसे पूछा है सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किसने अपने नाम की, तो आंसर होगा अपना प्यारा भारत है जो चैंपियन बना है साथियों। इसका कौन चैंपियन बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारत इसका चैंपियन बना है। किसको हराकर बना है, तो चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-0 से हराया है। किसको हराया है? 3-0 से। आपका आंसर होना चाहिए पाकिस्तान है, उसको 3-0 से हराया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। पाकिस्तान को कितने के अंतर से हराया है? 3-0 के अंतर से हराया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्टेडियम है वहां पर खेला गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक
बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो आंसर होगा कुशल भल्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज तक बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो आंसर होगा कुशल भल्ला। कहाँ के हैं ये? नेपाल के हैं। इन्होंने 34 गेंदों में शतक बनाया। किसके खिलाफ बनाया? मंगोलिया के खिलाफ है जो बनाया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज तक बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, तो आंसर होगा कुशल भल्ला ने। कितनी गेंदों में बनाया? 34 गेंदों में बनाया। किसके खिलाफ बनाया? ये भी पूछा जा सकता है। आंसर होगा मंगोलिया के खिलाफ है जो बनाया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो नई दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर क्या रहेगा? नई दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 15 पॉइंट विंटर एक्शन की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। 15 पॉइंट विंटर एक्शन की शुरुआत कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत है जो 29 सितंबर को की थी साथियों। ये भी अपने को पता होना चाहिए। शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल के द्वारा शुरुआत की गई है। इसमें वायु प्रदूषण पर भी कार्य किया जाएगा। साथ ही में जो पराली जगाने का नियम है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। खुले में आप नहीं जगा सकते। इस प्रकार के इसके अंदर साथियों अनेक पॉइंट है। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा रघु श्रीवासन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा रघु श्रीनिवासन बने हैं। इन्होंने राजीव चौधरी का स्थान लिया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसका स्थान लिया है इन्होंने? राजीव चौधरी का स्थान है जो लिया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना है जो 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। आगे है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा प्राग चेक रिपब्लिक में किया जा रहा है। आपसे पूछेगा विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो प्राग चेक रिपब्लिक है उसमें किया जा रहा है साथियों। यह 27वें क्रम का है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इसका आयोजन है जो कब से कब किया जा रहा है? 2 से 6 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत की ओर से कौन भाग ले रहे हैं? नितिन गडकरी जी भाग ले रहे हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। इसमें भाग कौन ले रहे हैं? तो आंसर होगा नितिन गडकरी जी इसमें भाग ले रहे हैं। कौन से क्रम का है? 27वें क्रम का है। 2 से 6 अक्टूबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इसकी थीम में फिर से सड़क पर भारत की ओर से इसमें नितिन जी गडकरी हैं जो भाग ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में चीन ने कौन सा जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर होगा याओ ओगन 3304। चीन ने कौन सा जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर होगा याओ ओगन 3304 है। इसको लॉन्च किया है किसने? चीन ने। आपको आंसर पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। इसका जो लॉन्च किया है उस रॉकेट का क्या नाम है वो भी अपने को पता होना चाहिए। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से? आंसर होगा लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट है उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड का शुभारंभ कहां से किया? तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। कहां से किया? तो आंसर होगा चित्तौड़गढ़ से किया। जो अपने आपको ही पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जिसके चलते मोदी जी आए हुए थे और उन्होंने चित्तौड़गढ़ से है जो मेहसाणा, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के पाली हनुमानगढ़ खंड का है जो शुभारंभ कहां से किया? तो आपका आंसर होना चाहिए चित्तौड़गढ़ से है जो किया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किस देश की उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आई हुई है? तो आंसर होगा डोमिनिक
गणराज्य की जो उपराष्ट्रपति है साथियों वो भारत में आई हुई है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये पहली बार है जो भारत की यात्रा पर उपराष्ट्रपति आई है। कहाँ की? डोमिनिक गणराज्य की उपराष्ट्रपति है जो पहली बार आई है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन है भी पूछा जा सकता है। इनका नाम क्या है? रकेल पेना रोड्रिगेज हैं, ये आई हुई है। तो साथियों ये 5 अक्टूबर 2023 के इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 11 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।